नवकार महामंत्र और नवपद की साधना के अंदर मुख्य रूप से देव तत्व के बाद अब गुरु तत्व है। देव तत्व जिसके अंदर भगवान के स्वरूप में अरिहंत और सिद्ध की उपासना हुई। अब यहाँ गुरु तत्व के अंदर आचार्य उपाध्याय साधु पद की स्थापना, एक के बाद एक जिन पदों की स्थापना है, पदों का स्वरूप जैसा है, अब उनकी आराधना उपासना, क्योंकि जितनी परमात्मा की उपासना है उसी के साथ उतनी ही गुरु पद की भी उपासना है। शायद एक दृष्टि से सोचा जाए कि अरिहंत और सिद्ध दो भगवान के अंदर सिद्ध भगवान तो हमेशा ही सिद्ध शिला पर मोक्ष, वो हमारे लिए दृष्टिगोचर होते नहीं। अब रही बात किसकी, अरिहंत परमात्मा प्रत्यक्ष उपस्थित होते हैं, सदेहे सशरीरे हमको देशना देते हैं, उनकी देशना सुनते हैं। प्रश्न यहाँ पर क्या है, अरिहंत भगवान कितने काल रहते हैं और गुरु महाराज कितने काल रहते हैं। उदाहरण के लिए अरिहंत परमात्मा महावीर स्वामी रहे सिर्फ 72 बरस। 72 तो आयुष्य था, लेकिन 30 वर्ष ही केवल ज्ञानी सर्वज्ञ के रूप में जगत को उपदेश देते रहे। लेकिन महावीर स्वामी का शासन 21,000 वर्ष तक चला। भगवान एक होंगे, गुरु अनेक होंगे, और भगवान का जीवन काल जितना होगा उसके बाद भी शासन काल जो चले, और जितने आचार्य उपाध्याय साधु साध्वी जी जगत पर जो उपकार करे, अब दो के बीच में अंतर कितना पड़ता है, कितना बड़ा अंतर है। फिर भी आप देखो तो किसका उपकार क्षेत्र ज्यादा हुआ, उपकार क्षेत्र देखिए, उपकार काल देखिए, उपकार का प्रमाण देखिए, आप कितने काल तक गुरु भगवंतों का उपकार होता रहे। आदिनाथ भगवान का आयुष्य 84 लाख पूर्व का, लेकिन 84 लाख पूर्व के लंबे आयुष्य काल के अंदर भी ये उनका 84 लाख पूर्व का आयुष्य जरूर है, लेकिन 83 लाख पूर्व तक वो अपने संसार में रहे। इतना लंबा काल तो खुद का अपने संसार में बीत गया। 83 लाख पूर्व बीतने पर दीक्षा ली, 1000 बरस तक जो है वे स्वयं अपनी साधना में बिताया। मौन रहना भी अनिवार्य था, खुद की साधना में काल भी। अब केवल ज्ञान प्राप्त करके 1 लाख पूर्व तक ही जगत पर उपकार कर सके। लेकिन आदिनाथ भगवान के मोक्ष में जाने के बाद भी कितने काल तक उनका शासन चला। आदिनाथ भगवान के शासन काल के अंदर, मतलब कब तक, दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ न हो वहां तक उनका आशासन काल चला। और वो काल भी 50 लाख कोड़ी सागरोपम का है। आदिनाथ भगवान के समय से जो मोक्ष में जाते रहे, वो मोक्ष में जाने का सिलसिला उनका 50 लाख सागरोपम तक उनके शासन काल में अखंड धारा में चलता रहे। एक आत्मा परमात्मा कितने आत्माओं के लिए मोक्ष में निमित्त कारण बनते हैं। एक आत्मा, सोचिए आप, आदिनाथ भगवान नहीं होते तो कितने लोगों का मोक्ष काल जो है विलंब में पड़ता। कितने लोग, इतनी आत्माएं जो मोक्ष में गए आदिनाथ भगवान का, थोड़ा ध्यान से समझना। एक परिवार ऐसा रहा, 2400 तीर्थंकरों में से एक तीर्थंकर इतने
पूरे अवसर्पिणी काल क्षेत्र के अंदर कितना है अवसर्पिणी काल? 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का अवसर्पिणी काल होता है। इतने बड़े अवसर्पिणी काल खंड के अंदर एक आदमी और इनका परिवार मैक्सिमम संख्या में मोक्ष में गए हो, ऐसा कोई परिवार हो तो आदिनाथ भगवान का है। એમના પોતાના પરિવારમાંથી અને એમની વંશ પરંપરામાં જેટલા મોક્ષે ગયા છે ભાગશાली, इतने तो और किसी तीर्थंकर के शासन काल में नहीं गए, कोई ना नहीं। ये कैसे संभव हो पाया? इतना सब कैसे हो गया? आवा उत्कृष्ट पुण्यशालीओ, आवी उत्कृष्ट कक्षानी पुण्यात्माओ એ જ કાલમાં ભેગા થાય છે। उसी काल में सब इकट्ठे हो रहे, परिवार जरूर बन गया उनका, एक परिवार जरूर बन गया, लेकिन कितने आत्मा मोक्ष में गए? और मात्र एक परिवार में ही गए इतना ही नहीं, उनके बाद की पीढ़ी पाठ परंपरा में कितने मोक्ष में गए। सोचिए, कोई भगवान आदेश्वर दादा के परिवार में वंश में भी जन्म ले लेता तो भी मोक्ष में चला। ऐसा कोई मोक्ष का संबंध किसी रिश्ते के साथ, संबंध के साथ, परिवार के साथ नहीं जुड़ता है, लेकिन ऐसी पुण्यात्मा सब इकट्ठे हो जाना कोई सामान्य बात नहीं है, बहुत बड़ी बात। लेकिन चलो हम बात कर रहे हैं एक तीर्थंकर परमात्मा की, अब उनका उपकार क्षेत्र ज्यादा है कि गुरुओं का उपकार क्षेत्र ज्यादा है? दोनों के अंदर विचार विमर्श करके सोचना। मैंने यहाँ पर विषय ये बताया है, उपकार का क्षेत्र और काल। अब इसके अंदर क्षेत्र भी आप देखिए और काल भी देखिए। अब इन दोनों के अंदर से आप एक तरफ को रखो, जो है ये तराजू हमने लिया, तो यहाँ पर तीर्थंकर भगवान का उपकार क्षेत्र, अब ये दूसरा तराजू लेकर के गुरु महाराज का। बोलो काका, समझाए छे बात? भगवान का उपकार क्षेत्र, उपकार काल, અને પછી એમના શાસનમાં થનાર આચાર્ય ઉપાધ્યાય સાધુનો કાળ। क्यों भगवान स्वयं अपने हाथ से गुरु की स्थापना करते? कोने करी आ पद की स्थापना? आचार्य पद की स्थापना किसने की? उपाध्याय पद की स्थापना किसने की? साधु साध्वी किसने बनाए? साधु को गुरु का दर्जा क्यों दिया? क्यों इस कक्षा के अंदर इनको गुरु लाए? भगवान खुद जानते हैं कि मेरा भी आयुष्य काल थोड़ा सा ही है। ये मैं कर रहा हूं महावीर स्वामी का 72 वर्ष के आयुष्य में भगवान 42वें वर्ष में केवल ज्ञानी बने, सिर्फ 30 वर्ष तक ही भगवान देशना देने वाले। अब उन 30 वर्षों में आपका जन्म हुआ था, क्यों यूं क्यों किया? हाँ, जन्म तो हुआ था। महावीर स्वामी 30 वर्ष तक देशना दे करके लोगों को तार रहे थे। तब आप कहाँ थे? या तो आप देवलोक में थे, नरक में थे, इसीलिए मिल नहीं पाया। आप असंख्य द्वीप समुद्र में कहाँ तिर्यंच पशु पक्षी के रूप में थे, पता नहीं चला सब। या तो भगवान का निर्वाण हुआ और बाद में आपका जन्म हुआ। अब आप तो भगवान को मिल नहीं पाए। पार्श्वनाथ भगवान का जीवन काल 100 वर्ष का और 70 वर्ष तक केवली के रूप में देशना दे। त्यारे क्या आता तमें? भाई इतने तीर्थंकर हुए तब भी किसी के साथ मिले नहीं आप। थोड़ी बात समझवाने की कोशिश कर जो। 24 तीर्थंकर हुए, 2400 तीर्थंकर का जीवन काल,
2400 तीर्थंकरों का केवल ज्ञानी पर्याय काल, 2400 तीर्थंकरों के बीच का अंतर काल। हमारा जन्म कब कहाँ हुआ था, हम कब कहाँ किस रूप में पैदा हुए थे, क्यों केवली के साथ में हमारा मेल नहीं बना सकता? हम कोई ऐसे अभवी आत्मा तो नहीं है सर। आखिर किसी न किसी 24 तीर्थंकर में से 2-4 तीर्थंकर के समय भी हमारा जन्म हो जाता, केवली के देशना सुनने में हम भी समोसल में बैठ जाते, तो कभी ना कभी हमारा कल्याण मोक्ष निश्चित हो जाता, निश्चित हो जाता। श्रेणी महाराजा का उद्धार कल्याण हो जाता है तो हमारा क्यों नहीं हो रहे? अब सोचिए सर, चंड कौशिक जैसे का उद्धार महावीर को काटने के बावजूद हो जाता है। भाई हम तो चंड कौशिक तो नहीं थे, हम कोई गोशालक या संगम तो नहीं थे, तो हमारा योग संयोग क्यों नहीं बैठा? ध्यान से समझना, कोई ऐसा कर्म काल नहीं है, ऐसा कर्म का विषय नहीं है। अब मैं ऐसी बातें समझाऊं तो समय बहुत चला जाए और कई लोगों के समझ में नहीं आए। बाप से सीधी मैना श्रीपाल री बात करो। नवपद का स्वरूप समझिए, मैना श्रीपाल तो एग्जाम्पल है। मैना श्रीपाल न पण थया हो तो नवपद तो शाश्वत ज। मैना श्रीपाल के होने से नहीं होने से नवपद सिद्ध चक्र के स्वरूप में कोई फर्क नहीं पड़ता। कल आप नहीं होंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? कल आप नहीं हो तो जैन धर्म को कोई नुकसान हो जाएगा? आपका नुकसान, आपका नुकसान संभव है, जैन धर्म का नुकसान नहीं। ऐसी स्थिति के अंदर इतने 24 तीर्थंकर हुए, इतने 24 तीर्थंकरों का केवली पर्याय रहा। हम भी इसी संसार में थे, लेकिन 4 गतियों में से कहाँ जन्मे, कहाँ रहे, कहाँ थे, कहीं ना कहीं हमारा योग संयोग हुआ कि नहीं हुआ? या तो योग संयोग हुआ तब हमारा मिथ्या तो बहुत भारी था, या योग संयोग हुआ नहीं था, या योग संयोग क्षेत्र का विलंब रहा। भगवान तो थया, भगवान आ क्षेत्र में थया, पर मारो जन्म अमेरिका में थयो, अफ्रीका में थयो, रशिया में थयो, तालमेल बैठा नहीं। उपकार क्षेत्र की बात चल रही, अबे थोड़ा ध्यान थी समझो। चलो हमारे यहाँ पर तो ऐसी परिस्थिति होती है, लेकिन ये विषय महाविद्य क्षेत्र के अंदर तो बिना गैप के चलता है। बिना गैप के मतलब वहां भगवान का अंतर नहीं पड़ता है, गणधरों का अंतर नहीं पड़ता है, केवलियों का अंतर नहीं पड़ता है, आचार्यों का अंतर नहीं पड़ता है, उपाध्याय जी का अंतर नहीं पड़ता है, साधु का अंतर नहीं पड़ता है, साध्वी जियों का अंतर नहीं पड़ता है, साधर्मिकों का अंतर नहीं पड़ता है, धर्म का अंतर नहीं पड़ता है। बोलो कतरा बोलो। देखो हम तो देवी देवता नहीं बोले, म्हणजे ते आवे सर जे भैरूजी वाला पहले आवनो ही से। अब वहां की व्यवस्था कैसी है? ये एक भगवान होते हैं इधर, इधर जैसे एक भगवान का मोक्ष होता है, इधर दूसरे भगवान, मतलब एक दूसरे नहीं, सीधे 20, सीधे 20। इनका जब मोक्ष हो जाएगा फिर वापिस तीसरे 20, जब इनका मोक्ष हो जाएगा फिर वापिस चौथे 20। अब ये परंपरा वहां पर अखंड धारा में चलने वाली है। अब कोई भी तीर्थंकर गणधर के बिना तो होते नहीं है। प्रकाश जी बोल नियम कोई सा, तीर्थंकर कभी गणधर के बिना होते नहीं है, गणधर कभी तीर्थंकर के बिना होते ही नहीं है। बोलो।
तीर्थंकर कभी चतुर्विध संघ के बिना नहीं होते हैं, ये उनका पक्का नियम है। तीर्थंकर संघ स्थापना करेंगे ही करेंगे, निश्चित नियम हो गया साहब। बोलो। तो तीर्थंकर बिना संघ के होते ही नहीं है, ये नियम हो गया साहब। अब जो नियम संघ करने गए, साधु साध्वी श्रावक श्राविक, अब ये तो चार नाम है। साधु के अंदर उपाध्याय जी क्यों नहीं गणिया संघ में, आचार्य संघ में गणिया की नहीं गणिया, गणधर संघ में गणिया के नहीं गणिया, केवल ज्ञानी संघ में है कि नहीं, सब साधु। अब ये विशेषता है, मतलब 20 तीर्थंकर हुए तो इनके साथ का नियम क्या जुड़ेगा साहब। अब ये शाश्वतता है कि नहीं, मुझे प्रश्न लग जाओ खड़े गया लखवा वाला कोई आवता वर्षे टपाल में मोकल। अभी आज क्या है, यहाँ पर ये शब्द दिया है संपय जिनवर विष मुनि। बोलो अर्थ बोलो। હવે આ પાછું બોલે તમે એમ બોલો તો શું થાય। संपय, संपय मतलब संप्रति काल, वर्तमान काल में आज 20 तीर्थंकर भगवान विचर रहे हैं। विहुम कोड़ीहिम मतलब 2 करोड़ केवल ज्ञानी। समण कोड़ी समण એટલે साधु श्रमण, श्रमण साधु, कोड़ी सहस्र એટલે કેટલા થયા 2000 करोड़ જે છે સાધુ સાધ્વી છે। હવે आज जो फिगर रेगुलर બધાને ચાલતું થાય, सबके साथ में यही फिगर चलता रहे, कितना बड़ा अंतर होगा साहब। वहां निरंतरता है। એટલા માટે મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં મેક્સિમમ આત્માઓ રોજ સમ્યક દર્શન પામે, રોજ વ્રતધારી બને, રોજ દીક્ષાઓ થાય, રોજ મોક્ષે જાય, रोज केवल ज्ञान हो। अब क्या करना वहां पर, वहां की स्थिति के अंदर क्या है, ये इतने महात्माओं का निमित्त है। 20 तीर्थंकरों का उपदेश रोज चलेगा। आज जैनेश्वरी मंदिर स्वामी ने पूछा बाप से देशना रोज क्यों दो, रोज देशना क्यों दे रहे हैं। भगवान इसीलिए कह रहे हैं कि रोज देशना देंगे, रोज सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, रोज व्रतधारी बनेंगे, रोज श्रावक बनेंगे, रोज दीक्षा लेंगे, रोज विस्थान की आराधना करेंगे, रोज जाकर के तीर्थंकर नाम करो मान। एक साइकिल चलती है, ये क्या है, एक साइकिल क्रम चलता है, अखंड धारा में क्रम अखंड बटे क्यों हाले रही है, बटे आरारी व्यवस्था होती। अपने हटे कोई ऐसा नियति बदल गई, आराओं की व्यवस्था के कारण चौथा आरा बदल गया, पूरा हो गया। जब हमारे यहाँ चौथा आरा तब हमारे यहाँ भी ऐसा है। शांतिनाथ भगवान के समय, नेमिनाथ भगवान के समय, महावीर स्वामी तक चौथा आरा था। एक के बाद एक तीर्थंकर होते ही रहे, होते ही रहे, होते ही रहे, अखंड परंपरा चली। लेकिन फिर भी ये नियति है अवसर पीढ़ी काल की। हमारे यहाँ 20-20 तीर्थंकर एक साथ नहीं होंगे, 1 से 2 तीर्थंकर एक साथ नहीं होंगे। एक तीर्थंकर नो जन्म ने बीजा तीर्थंकर नो निर्वाण पण बे भेगा नहीं थाय। एक तीर्थंकर के निर्वाण के हजारों साल बाद में दूसरे तीर्थंकर आएंगे। तो यहाँ क्या देख रहे हो आप, मैंने ये लाइन जो बनाई है, ये बिल्कुल एक लाइन की, इधर जो है जिनका निर्वाण हुआ, इधर इनका मोक्ष गमन, और इधर दूसरे दिन
20 तीर्थंकर तैयार। माजी आंख बंद नहीं करवा। दूसरे 20 तीर्थंकर वहां पर तैयार। આજે દેશના થઈ છે, કાલે સમોસર नहीं થાય, कल सम देशना नहीं होगी, ऐसा दिन खाली नहीं जाएगा। એટલા માટે મહાવિદેયમાં જન્મ લેવાનો આપણને આ પ્લસ પોઈન્ટ નિમિત્ત મળે છે, જબરજસ્ત મોટું નિમિત્ત મળે। પણ જેને અહીંયાથી પોતાનું પુણ્યકાલ પરિપક્વ કર્યું હશે ત્યાં એને ફાયદો થશે, નહીતર ત્યાંય પાછા નરકમાં જશે। અહીંયાથી જ પાપ કરીને જશે તો ત્યાંય નરકમાં જશે। જે સાતમી નરકમાં આજે અહીંયાથી नहीं जाए ये काले महाविदेय माथी जશે। दोनों तरफ है, ऊपर आकाश है तो नीचे खाई भी है, दोनों है। तो विचार करो, ये परंपरा जो है, साइकिल जो चल रही है, त्रिकाल नित्य शाश्वत व्यवस्था है। कितना काल बीत गया इस पद्धति को? अनंत काल बीत गया। अब अनंत काल में से इतना तो नक्की हो गया, 20 तीर्थंकर तो मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे। 2 करोड़ केवल ज्ञानियों तो कंपलसरी मोक्षे जशे जशे। 2000 करोड़ साधु साध्वियों माथे कदाच 10%, 20%, 50% भी मोक्ष में जाए तो भी 2000 करोड़ है। 2000 करोड़ माथे 50% जाए तो काका 1000 करोड़। हिंदुस्तान की जनसंख्या 140 करोड़ एवरी डे। कायम एक दिन खाली नहीं जाए। मैं सिमंदर स्वामी रहते कोई शनिवार न रविवार कोई छुट्टी तो रहती इसको नहीं। सिमंदर स्वामी भगवान की बात करो, मैंने दीक्षा लिए 56 बरस, मेरे को आज एक छुट्टी नहीं आई। स्कूल में था बंद ठा पड़तो के रविवार ने हॉलीडे छुट्टी है। अब दीक्षा लेने के बाद तो रविवार को ही सब कार्यक्रम। हम बोर्ड पर लिख दें कि आज रविवार हमारे छुट्टी छे, आराम करवानो छे, फरवा जवानो छे। अब क्या कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। सुबह 5:30 बजे दीक्षा ली और 9:30 बजे व्याख्यान दिया। आज 56 बरस हो रहे भाई साहब, एक छुट्टी नहीं, एक छुट्टी। मैंने कभी ये नहीं कहा कि आज 1 डिग्री बुखार है तो मैं व्याख्यान नहीं दूंगा। 2 होय, 5 होय, 50 होय, अरे जे पामशे एनु भाग्य भागशाली, जे पामे एनु पुण्य। आपने तो निमित्त ज बनवानो छे। क्या और क्या कर सकते हैं हम? खाली तमारा घरनी रोटली लावीने खाता रहिए भागशाली, तो आटलू व्याज चुकावવું એ भारे पड़ी जशे। जिसको उपकार करना ही करना है, हर हालत में उपकार करना ही करना है। जब आयुष्य है ही इतना भाग्यशाली तो आप कितना कर सकते। नदी तो बहती रहती है, जिसको पानी पीना होवे तो पिए, न पीना हो तो आप प्यासे रहोगे। नदी तो बहती रहे, हमको क्या फर्क पड़ेगा। कार्तिक पूनम थी हटे थी बीजे जे तो वटे वकन, यहाँ से वहां गए तो वहां का कार्यक्रम, वहां से वहां गए तो भी कोई कार्यक्रम हो या नहीं हो, जिन वाणी तो प्रतिदिन है ही है। ऐसी स्थिति के अंदर ये जो अखंड परंपरा चली, अब आप इस परंपरा को देखिए। और इधर आते आते मैं ये समझा रहा था, उपकार क्षेत्र कोनो वधारे छे? अरिहंतोनो ने गुरुओनो। तो गुरु भगवंतोनो उपकार क्षेत्र अरिहंतो करता 10 गणो काल वधारे, 100 गणो काल वधारे छे। भगवान का आयुष्य लिमिटेड है ना, उनका जीवन काल मर्यादित है, लेकिन शासन काल के अंदर तो कितने साधु साध्वी होते ही रहेंगे। चलो महावीर स्वामी सिर्फ 30 बरस तक देश ना दे सकते, अपने जीवन काल में सिर्फ 30 बरस। लेकिन महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद 21,000 बरस में साधु साध्वी कितने होंगे? आज गणो तो आजे केटला थया? 14,000 ऊपर साधु साध्वी। अब जब हिंदुस्तान की आबादी 140 करोड़ है, जैनों की आबादी 1 करोड़ है, उसमें 14,000 क्या हिसाब है?
क्या हिसाब में बोल। मुंबई की जनसंख्या जब 2,40,00,000 है तो डॉक्टर कितने हैं सर? खाली इधर कोकिलाबेन इधर में इसमें ही जो है 500 डॉक्टर बैठते हैं, तो बाकी तो सब जगह कितने हो गए? फिर भी गवर्नमेंट कह रही है कि भी डॉक्टर कम पड़ रहे हैं। और डॉक्टर कम पड़ रहे हैं, क्यों कम पड़ रहे हैं? बीमारियां इतनी फैल रही है, रोग इतने बढ़ते जा रहे हैं, रोग इतने बढ़, क्या करेंगे, क्या डॉक्टर क्या करेंगे? एक बरस के 16 लाख लोग तो खाली पॉल्यूशन से मर रहे हैं, गवर्नमेंट का फिगर है। क्या डॉक्टर क्या करेंगे? ऐसी स्थिति के अंदर गुरुओं का उपकार क्षेत्र अब एक के बाद एक के बाद एक होने वाले परंपरा के अखंड धारा से। अब समझिए, संसार के अंदर आपको संतान न हो तो आपका वंश तो समाप्त हो गया। एक व्यक्ति को आपको संतान न हो तो आपका वंश जो है समाप्त हो गया। तो महावीर स्वामी की पाठ परंपरा आज जो चल रही है, एक भी ऐसी जगह नहीं आए कि वंश समाप्त हो गया। आज भी चल रही, कहां तक चलेगी? 21,000 बरस तक ये गुरुओं से शिष्य, शिष्य से शिष्य की परंपरा चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती। अब बाद में तो चौथा आरा ही समाप्त हो जाएगा, पंचम काल का कलयुग शुरू हो जाएगा। जब धर्म ही नहीं टिकेगा, रहेगा ही नहीं, तो भाग्यशाली कौन रहेगा? तब की बात तब है। लेकिन कैसे भी करके धर्म टिकाना कि नहीं टिकाना, ये जवाबदारी किसकी आई? अब धर्म टकावनो है कि धर्म चलावनो है कि धर्म बदारनो है कि धर्म करावनो है? किसकी चिंता है आपको? आपको आपके घर की चिंता है, वंश की चिंता है कि नहीं है? क्यों भाई बेटे की शादी कराते हो? भाई उसका भी तो संसार चलना चाहिए, आपका तो लक्ष्य यही है। हमें तो पहला रो जमानो वह तो बहुत हाथ सोरा बहता, लेकिन अब तो एक ही लड़का है। अब तो दीक्षा का प्रमाण और कम हो गया और परिस्थिति विकट होती जा रही है सर। अब 30-35 साल की उम्र में शादी नहीं हो रही है, अब संतान कब होंगे? भाग्यशाली वो जिन शासन को क्या अर्पण करेंगे, कहां से देंगे? बड़ी मुश्किल से 30-35 के साल में एक बच्चा हो तो बाप से मैं मोरे तो सही जाए कि नहीं, मैं काले डोकरा वे जो मोरे पैसा है न वे डोकरा वे जे अनाथ आश्रम में जई के बेटो हमारी वही ठाक। लेकिन हम ये नहीं कह सकते क्या कि भाई शासन को कौन देगा, इस शासन को कौन चलाएगा? आपने अभी कल्पसूत्र महीने भर पहले सुना है, 3 बरस के बेटे को माँ ने जो है गुरु महाराज को बहरा दिया। अब 3 बरस के इतने छोटे बच्चे को दीक्षा कैसे देने? तो गुरु महाराज ने शैयातर जो घर संभालते हैं, साधु साधियों के आहार विहार की व्यवस्था उनको संभालने के लिए दिया। दूसरे 3 बरस उसको जो है बड़ा किया, तो 6 बरस की उम्र में दीक्षा, 6 बरस की उम्र में दीक्षा दी। सोचिए वो इतने महान बने, इतने महान बने। ऐसे जैन शासन के इतिहास में 5 बरस 6 बरस की उम्र में दीक्षा लेने वालों का जीवन देखो आप। अभय सागर जी महाराज ने 5 बरस की उम्र में दीक्षा ली। पालिताना जाओ तेरे बाजू में जम्बू द्वीप में त्या ऐसे कई महात्माओं ने कई बात। तो जो इतने छोटे बरस के काल में दीक्षा लेकर के इस ऊंचाइयों तक पहुंच सके, समझे, तब शासन चलता है। अब हमने पहचान की, गुरुओं की पहचान उनके गुणों से होगी। हाँ जी, तो काल थी ध्यान बिहारवा पड़શે પેલા માજી તો તમારે ઊંઘવા વાला છે। अब साधु पद के गुण और गुरु पद के, अब ये हमने नक्की कर लिए कि गुरु पद के 36 गुण होने अनिवार्य है। એટલે આ બધાની અંદર 36 તો कंपलसरी થઈ જ ગયા। આ 36 ને આચાર્ય પદના ગુણ ગણવાની કોશિશ ના કરશો
36 गुणों गुरु मन। जैन साधु कोई भी होगा तो इन 36 गुणों का धारक होना अनिवार्य। હવે તમે સાધુ થયા, ઉપાધ્યાય થયા, તમારા પદના ગુણો जुदा, वो अलग हो गए। ये गुरु पद के गुण है। अब साधु के आप 27 लो, उपाध्याय जी के 25 लो, फिर आचार्य पद के 36 अलग। ये 36 जो है वो गुरु पद के कॉमन है, तो ये कॉमन आचार्य पद में नहीं गिने जाएंगे। आचार्य पद के एक्स्ट्रा दूसरे 36 अलग लो। अब ये हिसाब करना पड़ेगा। साधु कॉमन पद के रूप में, गुरु के रूप में, साधु साधु के रूप में। अब भाई संसार छोड़ा है, दीक्षा ली है, तो उसको कौन से गुण आ जाएंगे? पहले साधु के गुण आएंगे कि पहले गुरु के गुण आएंगे? पहले साधु के गुण आने। तमे दीक्षा શું કામ લીધી? तो પછી કોણે કીધું? तो जबरदस्ती थी क्या? क्यों दीक्षा ली आपने? तो दीक्षा लेने के लिए साधु पद के ये इतने गुण फिक्स है, इतने गुण आवे तो दीक्षा लो। इतने गुण आपके अंदर हो तो साधु बनो, नहीं तो मत। पहला तमे तमारी जाते तमारा माटे विचार करो। હવે बीजाना गुरु थवो होय, अन्य दूसरों के गुरु होना है आपको, तो वो दूसरे गुण है। साधु महाराज को परिलेन करना, परिसर सन करना, ये साधु के गुण है। वो 36 में नहीं आ रहे हैं। तमे परिलेन करो कि न करो ये तमारो विषय छे। समाज के लिए, संघ के लिए आप गुरु के पद में हो तो आपका ये कर्तव्य, ये आपको ध्यान देना है। व्यवस्था कैसे बनाइए सर? अहिया जो दो बात ने फर्क में 2 शब्द लिखता हूं। ये शब्द है पदवी और इसके पहले ये शब्द है पद। में कोई फर्क कैसा? हाँ, अब पहले पद है तो पद बड़ा है कि पदवी बड़ी है? साधु पद है, नवकार में कन्नी व्यवस्था है, पदरी व्यवस्था है। नव पद मूलभूत नव पद है, तो पद की व्यवस्था उसमें जरूरी है। आप किस पद है? पद पर है। मैं व्यक्तिगत नाम से मेरा कोई मतलब नहीं। हमने दीक्षा ली, हम पहले इस पद पर आए। पद पर आते ही पदवी नहीं होगी। पदवी हमारे लिए नहीं है। पदवी की व्यवस्था जिन शासन की व्यवस्था है, पद की व्यवस्था हमारे लिए व्यक्तिगत, ये पर्सनल व्यवस्था है। अब यहाँ पद की दृष्टि से व्यवस्था करके अब सबकी व्यवस्था देखो, समस्त देखो। तो जैसे आपने प्रवेश किया है, तो पहले प्रवेश के अंदर पहले दीक्षा लेकर साधु बन गए। आप पहले दीक्षा लो, आप साधु बनो, अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए बने। हमने दीक्षा संघ के लिए, समाज के लिए, दूसरों के लिए नहीं लिए। हमें दीक्षा लेती वक्ते एवा कोई पचकाट नहीं कर्या कि साहेब आखा संघ नो उद्धार करशो, हमें कल्याण करशो, नहीं। कोई संघना नाम थी, कोई क्षेत्र ना नाम थे, कोई गाम ना नाम थी, कुछ नहीं। तमे काले एम कहो कि हूँ अंधेरी नो उद्धार करवा दीक्षा लो, अंधेरी माटे दीक्षा लो। क्या लेंगे आप अंधेरी की दीक्षा? अंधेरी वास्ते दीक्षा लेने आप कोई उद्धार करे, कल्याण करे, कोई सुधारो करे, स्वामी वात्सल करावे का बंद करावे के कुछ नहीं है। भागशाली आप अंधेरी रे हो, अंधेरी रा हो ने अंधेरी में दीक्षा लीधी, हम पधारो विहार करे ने जोश, बस। अंधेरी में अगर स्वामी वात्सल वगैरह नाम लीधो तो आप इस पर फेंकी जाओ। आपसे हटे मोरे परमानेंट शाश्वत व्यवस्था है, वो तो कायमी है, रिजर्व है। अब ये पद है,
साधु पदवी नहीं है, पद है। उपाध्याय जी पद नहीं है, पदवी है। आचार्य पद नहीं है, पदवी है। ख्याल है? तीर्थंकर ग्रीन साड़ी वाला आया, मैं फॉर्म नंदा बोलो सर। ये आपका फ्रेंड अटे बैठा है। तीर्थंकर पद है कि पदवी है? તમે કેમ જાગ્યા કાકા? આંખ બંધ રાખો તો પછી કેમ જાગે? સૌથી આગળ ખુરશી લઈને બેસો છો, પછી તમે આંખ બંધ करो। पहली बात ये करो यहाँ पर, भगवान पहले तीर्थंकर बने कि पहले दीक्षा लेके साधु बने? भगवान पहले तीर्थंकर नहीं बनते हैं। पहले तीर्थंकर बनना होता तो भागशाली पद होता तो जन्म से ही तीर्थंकर कहलाते। घर संसार में तीर्थंकर पार। दुनिया के सब धर्मों में और जैन धर्म में सबसे बड़ा अंतर ये है, हिंदू धर्म ये नहीं कहता कि हमारे भगवान को संसार छोड़ना पड़ता है, दीक्षा लेनी पड़ती है, साधु बनना पड़ता है। वो नहीं कह रहे हैं ऐसा। राम तो सीता को गोद में बैठा करके भी हमें भगवान हूं। श्री कृष्ण राधा को गोद में बैठा करके मैं भगवान हूं। उन्होंने भगवान रीति पूजना है। मंदिर में जाओगे तो राधा कृष्ण साथ में ही है, वे उन्हें हाथी का पूजो सा। और इधर महावीर कह रहे हैं कि भाई यशोदा को छोड़कर दीक्षा लेके साधु बनोगे तो तीर्थंकर। प्रभावती ने छोड़ी ने पार्श्व कुमार दीक्षा लेन साधु बने तो ज भगवान। एक भी भगवान घर बैठे भगवान नहीं बने। તમે ઘરે બેઠા કેવલ જ્ઞાન પામી શકો છો, પરંતુ ઘરે બેઠા तीर्थंकर થઈ શકતા જ નથી। भरत चक्रवर्ती को घर बैठे केवल ज्ञान हो गया, इलाची कुमार को नाचते हुए केवल ज्ञान हो गया। वो सब रास्ते अलग है। केवल ज्ञान बड़ा है कि तीर्थंकर पद बड़ा है? केवल ज्ञान मोटू नहीं काका। ત્યાં આગળ 2000 કરોડ ને કેવલ જ્ઞાન થાય છે, પણ तीर्थंकर 20 જ થાય છે। लेकिन सभी आत्मा को केवल ज्ञान प्राप्त करना है। पर भगवान एक ऐसे हैं कि केवल ज्ञान और तीर्थंकर पद दो इकट्ठा हो जाए सोने में सुगंध। બધા માટે નથી। બધા જ કેવલીઓ तीर्थंकर થઈ શકતા નથી, પણ બધા तीर्थंकरो केवल ज्ञानी कंपलसरी થાય। બોલો, આજનો દિવસ આયા છે, હવે કાલે શકે કેમ બોલે? બોલો માજી, બોલો તમે ડાયા थे। આજે કહી દો ને કે ઉપવાસ છે, આંબેલ છે, એમ કહી દો। જકાર ક્યાં લગાડવો? જકાર ક્યાં લગાડવો જરૂરી છે? બોલો સાહેબ। લાલ સાડી वाला, અસલ સાડી नहीं है, लाल ड्रेस वाला बीजा पर और ग्रीन साड़ी वाला। जकार जहां लगाना है कंपलसरी लगा के बोलो। बोलो मानी। होयज नहीं, कंपल्सन नियम किसके साथ जुड़ता है वो देखो। तीर्थंकर कंपलसरी केवली होंगे, लेकिन सभी केवली तीर्थंकर नहीं होते हैं। तो ये नियम यहाँ पर आपको देखना है, कैसा उनका नियमबद्ध व्यवस्था चलती है। अब आचार्य भगवंत, उपाध्याय भगवंत, साधु भगवंत, प्रकाश जी क्या करना? आपको पहले आचार्य पदवी देना, बाद में दीक्षा देना। आपने वास्ते अलग व्यवस्था करनी है। बोलो, आ काका छे अपना अंधेरीना क्षेत्रपाल, एमने शू करवू अधिष्ठायक जी? बोलो काका, अहीं बेसाड़ो, तमने पहला आचार्य पदवी आपीए पछी दीक्षा लईए।
કોઈ કલ ऐसा નિશ્ચિત कर ले કે ના સાહેબ મને પહેલા આચાર્ય બની પછી રિક્ષા લો, ભાઈ એવી ન અપાય. તમે કોણ થયા મોટા, તમે કોણ ભાગશાली? यहाँ पर जिन शासन के सबसे बड़ी व्यवस्था है, बहुत बड़ी व्यवस्था है. एक एक व्यवस्था देखो आप, त्रिकाल नित्य शाश्वत सिद्धांत से चलती व्यवस्था. भगवान ऐसी अद्भुत व्यवस्था करके गए हैं कि हजारों लाखों वर्षों तक भी आप इसमें इतना सा भी परिवर्तन नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो. अखंड धारा में ये व्यवस्था चलनी चाहिए. क्या कमी है भागशाली? जिन शासन में क्या कमी, आपने आकर के जिन शासन में क्या नई सुधारणा की, आखू शासन बदलवा तमे कई व्यवस्था करी सको एम? यहाँ केवली भगवंत हुए, इन्होंने जो व्यवस्था करके दी वही चल रही. भले तमे तीर्थंकर छो, तमे तमारा घर में छो, गृहस्थी छो, घरबार छे, पत्नी पुत्र परिवार है, राजपाट वैभव है. अब ये जब तक त्याग नहीं होगा, वहां तक दीक्षा नहीं लोगे. तो दीक्षा नहीं लोगे तो कल तीर्थंकर नहीं बन. और कोई कहे भगवान एम कही दे कोई, भाई हूँ आ राजपाट वैभव में छू अने आ मारू राज दरबार छे, आटलो मोटो परिवार छे भागशाली, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, तीन तीन तीर्थंकर चक्रवर्ती थे. હવે 6 ખંડનું આખું રાજપાટ વૈભવ કેટલું મોટું છે? 6 खंड का राजपाट वैभव कितना बड़ा है? 6 खंड हमें જોઈ ના આટલા દિવસ ગયા છે, પ્રદર્શની લાગી ત્યારે ઊંઘતા રહ્યા. આ સમજાવવાનું કારણ જ, આ પ્રદર્શની કરવાનું કારણ જ, અંધેરીમાં જ પ્રદર્શની લાગી, બહારથી લોકો આવીને સમજી ગયા અને ઘરના બેઠેલા કોરા રહી ગયા. હવે આ કાકા આવું પ્રશ્ન પૂછે ત્યારે શું કરવું? 6 खंड वाले चक्रवर्ती शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, वो कहे कि भाई अमारे तो लीला लहर छे, अहिया अमारे तो 6 खंड नो राजपाट वैभव छे. भागशाली उनका राजपाट वैभव कैसा है? अजी शांति स्तवन नी अंदर सावत थी नैरी धनी में बोलो ख्याल है कितना बड़ा उनका साम्राज्य है. अब वो अगर शांतिनाथ भगवान ऐसा कहे कि मैं संसार नहीं छोड़ू, मैं दीक्षा नहीं लू, मैं ऐसे ही तीर्थंकर बन जाऊं, समझे, तो जिन शासन की व्यवस्था ना है. तमे चक्रवर्ती छो पण चक्रवर्ती पद छोड़ो, आ बधु राजपाट वैभव छोड़ो अने दीक्षा लो, पाछी साधना करो, घाती कर्मों क्षय करो, वितरागी बनो, केवल ज्ञान पामशो, तो ज देवताओं आवशे, तो ज समोसरण बनावशे, तो ज समोसरण में केवल ज्ञान कल्याणक उजवाशे. त्यारे तमे तीर्थंकर तरीके थशो, त्यारे तमने अधिकार मळशे संघ स्थापना, धर्म स्थापना, तीर्थ स्थापना. नहीं तो कुछ भी नहीं. देख लो आप, एक भी चक्रवर्ती के लिए समोसरण बना? हाजी जागजो. एक भी चक्रवर्ती के लिए कोई देवी देवताओं ने आकर के जो है अशोक वृक्ष बनाया है? एक चक्रवर्ती घर में बैठे कभी अपने आप को तीर्थंकर कहा है? एक चक्रवर्ती ने घरे बैठा एमनी कर्म क्षय साधना थी केवल ज्ञान थशे. लेकिन केवल ज्ञान होते ही पहले देवता आएंगे और पहला कहसे कि भाई तमे पहला अघोम उपत्ति लो, दीक्षा लो, हवे आ घर बार छोड़ो. भरत चक्रवर्ती को जैसे ही घर में केवल ज्ञान हो गया, देवता आए, वो पहला उघम उपत्ति दिया, साधु का वेश दिया, तब जाकर के उनको अब केवली के रूप में साधु महात्मा बनाए. केवल ज्ञान आपके कर्म क्षय से होने वाला है. चलो भाई ठीक है, हो जाए, आप केवली बन जाओ. इलाची कुमार बन गया भागशाली, नाचते नाचते बन गया. वो इतिहास घटना आप जानते हो. लेकिन अब क्या करोगे? अब आए देवी देवता ने आके उघम उपत्ति दे करके पहले उनको साधु महाराज बनाया, फिर वंदना.
नहीं बने तो माजियन को कोई करना बोला मतलब केवली तो बन जाए। नाइस नहीं कहे ना कहे नहीं कहे केवली बढ़िया मतलब कोई ना क्यों कहे क्यों नहीं बनेंगे आप केवली बन के अब संसार में रह ही नहीं सकते हो केवली बन करके जिनको आंखों के सामने पूरा सब पाप पुण्य दिख रहा है भागशाली चौधराज लोग सब दिख रहे हैं अब वो ना कहेंगे कि मैं नहीं बनूं कह ही नहीं सकते नहीं बीजा कोई नहीं तीर्थंकर सिवाय समव शरण कोई ना माटे नहीं આ અત્યારે મહાવિધિમાં 2 કરોડ કેવલ જ્ઞાનીઓ છે કોઈના માટે સમૂહ શરણ નહીં सिर्फ तीर्थंकर के लिए बने केम भाई तीर्थंकर माटे शा माटे कोई बोले एम नहीं बोल हाँ एमनु पुण्य नहीं बोलवा हाँ હવે જાગે અમે તમે જાગશો તો કાકા જાગશે तीर्थंकर नाम कर्म की पुण्य प्रकृति विशिष्ट है सबके लिए एक समान है महावीर स्वामी के लिए कम ज्यादा नहीं आदिनाथ भगवान के लिए कम ज्यादा नहीं सिमंदर स्वामी के लिए कम ज्यादा नहीं सबके लिए एक सरीखी व्यवस्था है एक सरीखा तीर्थंकर नाम पुण्य एक सरीखा कोई भी देवी देवता किसी के भी लिए 19-20 की व्यवस्था नहीं करते हैं कम ज्यादा नहीं करते हैं सब अब महावीर स्वामी की हाइट छोटी है और आदिनाथ की हाइट बड़ी थी तो कब समवसरण भी छोटा होगा अशोक वृक्ष भी छोटा होगा वो काल के हिसाब से लेकिन करना कंपल्सरी बनाएंगे कंपल्सरी महावीर स्वामी भी उसी समूह शरण में बैठेंगे वैसे ही समूह कौन करे छे आ समूह शरण कौन बनावे छे ये नहीं बोलना हमें नाम बोलो हमें आप समझी आप क्या देवता है व्यंतर जात બધા જ વ્યંતર ખરાબ નથી સમજ્યા કે નહીં ઘણા સારા પણ છે ઘણા સારા કતરા વટે વ્યંતર જાતિ में कतरा मंदिर है ने कतरी मूर्ति है આજે पहला ये बोलो व्यंतर में कतरा है कोई हिकायो ना भांगन हिकायो नहीं हमें कटे भूले बाटा खूब है बेटा आप लखियो रे पासा वासे ना अबे माजे नथरी मेमोरी को नहीं है समझाएगा अब ये बात है कि आपको पहले ये समझना है व्यंतर जाति के अंदर वहां भी सम्यक दृष्टि मिथ्यात्वी सबकी बहुत बड़ी दुनिया है घना मंदिर है बटे व्यंतर देवलोक में नीचे जमीन के नीचे जाओ भागशाली बहुत देव वहां पर भी मंदिर मोटा मोटा मंदिर है भव्य मंदिर बहुत बड़ी मूर्तियां हैं और रोज देवों वही भी अंतर देवी देवता वो भगवान की पूजा भक्ति करने वाले वो भी है नहीं करने वाले भी बहुत है भाई दुनिया बहुत बड़ी है ऐसा जिसको नहीं मानना है मत मानो जिसको मानना है मानो अब उनका ही काम है वही आएंगे व्यवस्था क्या है पहले ये એટલે પહેલા એમને પણ જે છે कंपल्सरी दीक्षा लेवी जरूरी થઈ ગઈ साधु महाराज को उपाध्याय जी महाराज को आचार्य महाराज को अरिहंत भगवान को सिद्ध भगवान ने बधाना माटे कंपल्सरी થઈ गई दीक्षा लिए बिना अरिहंत भी नहीं बन सकते दीक्षा लिए बिना मोक्ष भी नहीं प्राप्त कर सकते दीक्षा लिए बिना सिद्ध भी नहीं बन सकते दीक्षा लिए बिना गणधर कोई नहीं बन सकता है दीक्षा लिए बिना कोई आचार्य पदवी नहीं ले सकता है दीक्षा लिए बिना उपाध्याय कोई नहीं बन सकता है अने दीक्षा लीधा वगर साधु साध्वी थवातो ज नथी कितनी बड़ी व्यवस्था है सबके लिए बधाना माटे एक सरकी एक ज व्यवस्था छे अनंत 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 भूतकाल में भी बिना दीक्षा लिए कोई मोक्ष में नहीं गया अनंत अनंत भूतकाल में भी माची जागजो थोड़ी बार आंख बंद नहीं करता नहीं तो आराम थी बैठा बैठा ऊँगता रहेशो थोड़ी बार जागो पछी हमणा महीना श्रीपाल ने बात करो थोड़ी बार अब भागशाली दीक्षा लिए बिना कोई तीर्थंकर अनंत काल में नहीं हुए अब नियम क्या है ध्यान रखिए जो बीते हुए अनंत भूतकाल में नहीं हुआ है
वो आगामी भविष्य के अनंत काल में भी नहीं होगा। बोलो नियम क्या है? बीते हुए अनंत काल में नहीं हुआ है, वो आगामी भविष्य में भी नहीं होगा। जो बीते हुए अनंत भूतकाल में हुआ है वैसा ही आगामी अनंत भविष्य काल में भी होगा। बोलो बस जो वो है वो इस वेला, जो नहीं वो कभी नहीं वह। कोई तीर्थंकर दीक्षा लीधा और अगर हुआ कोई 10 तो आगे भविष्य में भी नहीं होगा। हमारे यहाँ ही नहीं, महाविद्या में भी कहीं नहीं होगा। आज महाविद्या में भी यही व्यवस्था है। आचार्य उपाध्याय साधु अरियन सिद्ध पांचों परमेष्टि सब वहां पर भी यही व्यवस्था है। आज 9/6 महाविद्या में कोई फरक नहीं। त्या एक વધારે નથી કે एक ઓછું નથી, અહીંયા एक વધારે કે एक ઓછું નથી। आप क्षेत्र को बीच में मत लाओ, धर्म अखंड है। देवलोक में શું લેવા દેવા? તમે શું કરવા દ્રૌપદ? દેવલોક માં સાધુ સાધ્વી થાય છે તો फिर જેને જે કરવું હોય તમે વાત શું ચાલે છે? તમે આંખ બંધ નથી કરીને જાગતા છો શું કામ આમ બોલો? देवलोक में कभी अनंत काल में कोई साधु साध्वी हुए क्या? कोई दीक्षा लीधी? कोई उपाध्याय आचार्य कोई तीर्थंकर? नहीं, कभी नहीं हो। आज महावीर स्वामी अहिया 72 वर्ष में आवा पहला 20 सागरोपम तक 10वें प्राणत देवलोक में थे। यही महावीर स्वामी यहाँ आने के पहले 20 सागरोपम, ध्यान से सुनो, एक सागरोपम बरोबर असंख्य बरस, तो 20 सागरोपम तक वो वहां पर भगवान के रूप में पूजे जाते। इसके बजाय यहाँ 30 बरस में क्या हुआ? कहना करता त्या વધારે टाइम હતો तो फायदो होत के? लेकिन नहीं, वहां देवी देवता के रूप में ही है, उनको कोई नहीं पूछता है। वहां पर वहां पार्श्वनाथ भगवान की आत्मा थी, वहां महावीर स्वामी की आत्मा 10वें देवलोक में थी, कोई नहीं पूछता। आओ भाई सब देव है तो देव देवी मिल करके नाचो गाओ कूदो मजा करो, बस। वहां कोई नहीं पूछता था कि आ महावीर स्वामी नो आत्मा छे, आ पार्श्वनाथ नो आत्मा छे, किसी ने कुछ नहीं पूछा। जैसे वहां से आयुष्य पूरा हुआ, यहाँ आए, यहाँ च्यवन होता है। च्यवन माताना गर्भમાં પ્રવેશે છે ત્યારે ઇન્દ્ર મહારાજ નમોથણમથી વંદના કરે છે। તો ત્યાં આટલા વર્ષો સુધી હતા 10મા દેવલોકમાં, ત્યારે ઇન્દ્ર મહારાજ કેમ નહોતા વંદના કરતા? કેમ વંદના નહોતા કરતા? अषाढ़ સુધી छठ की रात को देवलोक से उतर करके महावीर स्वामी की आत्मा देवानंदा की कुक्षी में आई। 2 मिनट पहला, 2 मिनट के पहले भी इंद्र महाराज ने वहां देवता को हाथ नहीं जोड़ा, वंदन नहीं किया, नमस्कार नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। 2 मिनट के बाद में उनका स्वर्गवास वहां से हुआ और वो उतर के देवानंदा के गर्भ में प्रवेश किए और इंद्र महाराज अपने सिंहासन से खड़े होकर 7 कदम आगे जाकर वंदन करते, पूरा नमोथुणम से वंदना करके भगवान अब आप तीर्थंकर के रूप में पधारे। कितना बड़ा। અને ત્યાં હતા ત્યારે કઈ નહીં। ઇન્દ્ર મહારાજે દેવલોકમાં જતા, બધા ઘણા ઇન્દ્રો હતા, કોઈ પૂછતો જ નહોતો ત્યાં। ये कीमत किसकी है? ऐसा आ कदर कोनी कदर है? ये आप समझने की कोशिश करो। कोई भी ये शाश्वत पद्धति हो गई, परंपरा हो गई, परमानेंट सिस्टम हो गई। च्यवन कल्याण, च्यवन એટલે ભાઈ ત્યાં દેવલોક માંથી મરવું એનું નામ च्यवन કહેવાય। हमारे यहाँ मृत्यु होती है तो काल धर्म बोलो, साधु साध्वी के लिए, आपके लिए जो बोलो, स्वर्गवास बोलो, जो वरण बोले, एनु नाम च्यवन छे के देवलोक माथी च्यव्या, मर्या। तो वहां से मर करके वो जैसे ही माता के गर्भ में यहाँ प्रवेश करेंगे, कितने मिनट लगेगी? आधी मिनट भी नहीं लगे, आधी मिनट भी नहीं लगती है साहब। और वहां से यहाँ आए, अषाढ़ सुधी छठ की रात को आए, 2 बजे के 2:30 बजे जो टाइम साहब उस समय आए साहब, और ए देवलोक से इंद्र महाराज वंदना कर। केम बीजा बधा कोई केम नहीं करता? पहले देवलोक के अंदर वहां पर कितने हैं? 32 लाख विमान।
32 लाख देश से करोड़ों देवता है, कोई भाग्यशाली कोई हाथ भी नहीं जोड़ता है, किसी को पड़ी नहीं है जिसको सम्यक दर्शन है। इंद्र महाराज वहां से वंदना कर, इतनी बड़ी बात। इंद्र महाराज ने ये रिस्पेक्ट दिखा दिया। अब इंद्र महाराज करेंगे तो करोड़ों देवताओं को सबका कर देने के लिए, सबके लिए अनिवार्य हो। जो हमारे स्वामी को पूज्य है वो जगत के सबके लिए पूज्य है, ये उनकी विशेषता वहां पर रहती है। यहाँ पर आप देख रहे हो जिस तरह से ये आपको हिसाब समझना है सबको। गुरु पद का स्वरूप है, गुरु पद के साथ में हम यहाँ पर ये भी समझ रहे हैं। अब आप समझिए साहब, श्रीकांत के जीवन के पापों को कोशिश करिए। जैसे जैसे श्रीकांत अपने जीवन काल के अंदर जिस जिस प्रकार के ये पाप जो कर रहा है, अब इसके पाप की प्रवृत्ति को दो विभाग में बांट दो। एक विभाग में मिथ्यात्व और दूसरे विभाग में प्राणातिपात के अंदर शिकार। यहाँ पर जीवों की हिंसा का शिकार सबसे बड़ा है। अब ये पाप कर्म भी कल उदय में आएगा, ये भी कर्म उदय में आएगा, यहाँ से वापिस मिथ्यात्व साथ में लेकर आएगा। ये श्रीपाल फिर वापिस मिथ्यात्वी बनेगा, ये कर्म लेकर के साथ में आएगा। अब वो शिकार करेगा कि किए हुए शिकार का फल भोगेगा। अब पहले ये समझ लो आप, अब इस शिकार का फल उसको क्या भुगतना है। आप कर्म तो इन्हें बांधी लीधा, ये कर्म जो बांधा है जिस प्रकार के, अब ये शिकार का फल जो है जीव हिंसा का कर्म हमें आशो थशे। श्रीपाल जहां जा करके जिस घर में पैदा हुआ, પ્રાણાતિપાતની હિંસાના પાપનું ફલ કોઈએ પણ દુઃખમાં ભોગવવું कंपलसरी। बोलो काका। देव हिंसा के पाप का फल दुख के रूप में भुगतना कंपलसरी। अबे एमा कोई छुटकारो नहीं। अब वो दुख आप किस रूप से भोगो, किसी भी तरीके से भोगो, वेदना के रूप में, पीड़ा के रूप में, बीमारी के रूप में, वियोग के रूप में और विघ्न के रूप में, जिस रूप से भुगतना है भुगतो, लेकिन भुगतना पड़ेगा। परिणाम ये आया, पूर्व पुण्य से श्रीपाल राजकुमार के रूप में राजघराने में राजा के घर पैदा हुआ है। श्रीपाल अभी 2-4 साल की उम्र का छोटा सा बच्चा है और शत्रु राजा ने युद्ध किया और पिता की मृत्यु हो गई। बेबरसरा बच्चारा बापरी मृत्यु, पिता का वियोग भाग्यशाली। अब बच्चे के लिए जिंदगी भर का दुख है कि नहीं। राजपाट वैभव सब चला गया। अब माता ने बुद्धि का उपयोग किया। रात को 12 बजे अंधेरे के अंदर अब इस बच्चे को बचाना है। पति मरी गया, कोई न थी, शत्रु आखो बंगलो आ घर राज्य बदू ज पड़ावी लेवाना छे, कुछ भी रखने वाले नहीं है, कुछ भी नहीं रखा। आ छोकरा ने पण मारी नाखशे। शत्रुओं के लिए सबसे पहला लक्ष्य है कि उसका वंश वारस सब खत्म। ऐसी परिस्थिति के अंदर मां ने अक्ल का उपयोग किया। रात के 12-2 बजे बंगले के पीछे के दरवाजे को खुला करके, साड़ी के पल्लू में बच्चे को ढांक करके, मुंह बंद करके दबा करके दौड़ गई। बस वो एक घड़ी ऐसी बची कि माँ नहीं दौड़ी होती, नहीं भागी होती अंधेरी रात में, तो बच्चा मर जाता, माँ भी मर जाती, बच्चे को भी मार। शत्रु राजा का ऑर्डर है
राजा को मारो, राजा के वंश वारस को खत्म करो, कोई नहीं बचना चाहिए। एक 10 मिनट का फर्क पड़ गया होता, 10-20 मिनट का फर्क पड़ गया होता बख्शाली तो मर जाता। ऐसी परिस्थिति के अंदर कौन थी माता? कमल प्रभा माता बच्चे को साड़ी के पल्लू में छुपा करके, छोकरू रड़ी जाए तो शू करवू, मोढ़ू बंद करीने डूचा नाखी दे पण बालक रड़े नहीं, खबर नहीं पड़वी જોઈએ। विचार करो, जिस रानी ने जमीन के ऊपर बिना चप्पल के पैर नहीं रखा और आज वो बिना चप्पल पहने जंगल के अंदर कांटे के बीच में दौड़ रही है। પગમાં કાંટો લાગે ને લોહી નીકળે તો કાઢવા માટે ઊભી રહેવાનો સમય નથી। ये कर्म की परिस्थिति नहीं है ना, कोनी सको। अब मां नहीं बचाएगी तो दूसरा है कौन? बाप की तो मृत्यु वैसे ही हो गई है, कोई नहीं है, अब कोई नहीं। बचवा माटेનું પુણ્ય જોઈએ કે નહીં જોઈએ? बचावनार पण तमने मले ये पुण्यનો ઉદય છે કે નથી? थोड़ा सा ध्यान दीजिए बारी गई माँ जी, ये सब बातें आपको रास में नहीं समझने मिलेगी। ये सब बातें रास में इतने डिटेल नहीं लिखा जाता। कैसे माँ ने जो है रात भर दौड़ी, हमें हवेलो सूर्योदय वही बटे तक तो बनने दौड़नो ही से, अंधारा में कोई देखी जाए बनने। आज दिन तक जिंदगी में वह बारे जेने कटे देखे नहीं आई, वो जंगल में कहाँ भागेगी? कोई दिशा है? अंधारा में कोई रास्ता उठाए, क्या दिशा मालूम है? एक ही जानती है कि बच्चे को बचाना है, जान बचानी है, बच्चे की जान बचानी। अब ध्यान से सुनो, माँ भाग रही है कि कर्म उसको भगा रहा है? माँ लेके जा रही है कि कर्म सही जगह पहुंचा रहा है? सुबह में सूर्योदय होने के टाइम पर माँ भागती भागती जहां भागी, जहां गई, सामने एक गांव में प्रवेश करते, हमें गांव देखो ना सर। अब वो गांव में जहां प्रवेश करती है वहां पर 700 कोढ़ी लोग वहां पर मंजीरा बजाते तैयार करे। केम अहिया केम आवी गया? क्यों यहाँ क्यों आ गए? क्या हो क्या गया? गांव के अंदर प्रवेश करने में पहले ही ये 700 कुष्ठ रोगी कोढ़ी लोग जो है वहां इकट्ठे। मां ने चिल्ला कर कहा, जल्दी करो, तमे चारे बाजू फरी वळो अने हूँ बच्चे आवीने बेसी जाऊं, संताई जाऊं। कोई घोड़े सवार पाछळथी आवे तो केजो कोई नथी, बधाने काढी मूकजो, मने बचावी लेजो। आ नानकड़ू बालक, बस अब इसको बचाना है। बख्शाली, ये कर्म का खेल तैयार हुआ है कि नहीं? अन्य पहुंचवा पहला 700 कोड़िया तैयार है कि नहीं है? वे कटे थी आया ने 700 जना ने कोड़ वो ने वे भेरा वे गए ग्रुप बनियो। व्हाट्सएप रो ग्रुप को नहीं, ध्यान रखजो। अब ये ऐसा ग्रुप बना है, ये कौन है 700 कोड़ी? कौन है कौन? ये सब जो है इसके अंगरक्षक बॉडीगार्ड 19 है। इसके पहले मर के आके वो सब वहां पर कोड़ी बन के तैयार है। 700 जने कोड़ी बने और इनका एक ग्रुप बना और सब एक ठिकाने आ गए कि एक ज गाम में जन्मेला नहीं। कोई कया गाम में, कोई कया गाम में, कोई क्या जन्मे छे, लेकिन कुष्ठ रोगी होने के बाद घर छोड़कर निकल जाना पड़ता है। घर में बीजा ने थाय तो शू करो? वो सब कहां से आकर के मिल करके यहाँ 700 जने इकट्ठे हुए। અને કઈ રીતે આ કમલ પ્રભા માતા એક બાળકને લઈને અહીંયા જ આવે, અહીંયા જ પહોંચે, આખી રાત દોડ્યા પછી આ જ જગ્યાએ આવે? ये कैसे संभव हुआ? सब ये कर्म बरोबर आपको सही जगह पर पहुंचाता है। जैसे ही 700 कोड़ियों ने माँ को बीच में ली और बैठा दी, माँ ने बच्चे का मुंह दबा करके रखा है।
हजी तो पानी नहीं पीवड़ाયું खवड़ाયું पीवड़ाયું ने बच्चा तो रोएगा कि नहीं रोएगा सर। लेकिन अब करना तो क्या करना, करना तो क्या। फटाफट सूर्योदय हुआ कि घोड़े ऊपर दौड़ते हुए सैनिक लोग आए और पहले आते ही इनको पूछा, एक औरत को यहाँ से भागती हुई देखा है? एक औरत के हाथ में बच्चा है, तुमने किसी ने देखा है? 3 बार घोड़े सवार सैनिकों ने पूछा। अब वो 750 जने वो लोग सभी हैं 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 करते करते सामने आए। वो घोड़े सवार बैठे के भाई આપણને ક્યાંક જે છે કોડ થઈ જશે, આપણી આ તો બધા મૂર્ખા છે, સમજતા નથી, કઈ સમજતા જ નથી, હાલો ભાગો ચલો। वो घोड़े सवार भाग गए। આમાં તમારું પુણ્ય કામ કરે છે કે નહીં? बारीक बारीक बात में भी ढूंढने की कोशिश करो। केम है केम करियो, बोलना नहीं आता था इनको, मूंगे बहरे थे क्या? क्या था ये? हाथ आगे आगे किया, ऐसे कोड रोग आगे किया, झूठ बोलवो ना पड़े, जवाब देवो ना पड़े ने काम थई जाए। ये सैनिक यहाँ से भाग गए। अब माता ने विचार किया, हूँ क्या छू, कौन छू, शू छू, હવે અહીંયા શું કરીશ, અહીંયા શું કરીશ? ये सैनिक बालक के खून के प्यासे है साहब, ये कहीं से भी ढूंढ के मार। હવે આ બાલકને બચાવનાર કોણ છે? अब इसको बचाने वाला दूसरा कोई है क्या? હવે બીજું કોઈ નહીં આવે એમના કારણે આ કોડી। अब कोड़ी लोगों के बीच में कोई नहीं आएगा। माँ ने विचार करके ये बालक उनको सौंप दिया। મને જોશે તો મારી નાખશે ભાગશાળી, એટલે હું ગામમાં જાઉં। એટલે કોળી લોકોએ કીધું કે તમે ગામમાં જાઓ। એક રાજા की पत्नी राज रानी કોઈના ઘરે જઈને કહે છે, તમારા કપડા ધોઈશ અને વાસણ માંગીશ અને ઝાડુ કાઢીશ, મને કામે રાખી રાખ્યો સાહેબ। रानी ने दासी बे देखे ठानी पड़े। इतना मालूम पड़ता है कि नहीं पड़ता है? देख करके भी कोई रानी कह दे और देख करके कोई दासी समझे। भाग्यशाली कर्म का खेल है, सब समझता है सब। उसने जा करके घर में बात बताई, अपनी परिस्थिति समझाई। लोगों ने कहा आओ आओ, रो रो, खुशी थी रो, खुशी थी, हमारा घरे रो, हमारा घरे रो। बालक ने 700 कोड़ियानी बच्चे मूक्યું છે। आप एक मिनट के लिए सोचो, माँ की आत्मा, माँ का दिल क्या कहता हो। माँ बेचारी रो रो करके कैसी परेशान हो जाएगी, और ये भी जानती है कि छोकरा ने कोड થઈ જશે, ये तो बात नक्की है। एमना ज हाथમાં રહેશે, एमना ज हाथમાં રમશે। भाग्यशाली कोड होगा तो होगा, लेकिन जान बच जाए बड़ी बात। माँ ने एम थाय कि हूँ अहींया कोई घर में रही जाऊं, गमे त्यारे जईने बालकने खवड़ावी दो, पीवड़ावी दो, थोड़ू मोकलावी दो, कंईक तो करो, कंईक तो करो, कैसे भी करके बच्चे को बचा दो। भाग्यशाली अब ये कर्म क्या खेल खेलता है, कर्म ने क्या परिस्थिति तैयार कर दी। क्या विकल्प क्या है आपके हाथ में? क्या विकल्प? कहाँ जाओ आप? जाओ तो कहाँ जाओ? ऐसी परिस्थिति में अब कर्म ने सिचुएशन, सारी परिस्थिति ऐसी निर्माण कर दी है, कोई विकल्प नहीं बचता है। भाग्यशाली आप कोई जाकर कोड़ी लोग को हाथ भी टच नहीं कर सकते हो, वहां एक माँ जाकर अपने बच्चे को दे दे। एक ही वारसदार बचा है। अब माँ के लिए कोई आधार नहीं है, कोई आधार नहीं है। आप कर्म की परिस्थिति के सामने कुछ भी नहीं कर सकते हो। હવે વિચાર કરો, આ નાનો બાળક આટલા 700 કોડિયાની વચ્ચે કેટલા વર્ષ રહેશે? અહીંયાથી જ પરણે છે ને, કોડીમાં જ, કોડીની કક્ષામાંથી જ પરણે છે। अब विचार कर लो भाग्यशाली, कितने वर्ष तक रहेगा? ऐसी परिस्थिति। આજનું ગણિત ના મૂકો માજી, ખ્યાલ है, આજનું ગણિત नहीं, जो भी है। अब इतने वर्षों में कोड कितना पड़ेगा? इतने वर्षों में कोड कितना पड़ेगा? ये कोड आया कहां से, कैसे हुआ ये कोड?
साला कोड़िया, साला कोड़िया, साला कोड़िया। अब ये बोलने का टाइम कितना और ये भुगतने का काल कितना, करो हिसाब करो भाई। घड़ियाल जो भागशाली साला कोड़िया बोलता કેટલી મિનિટ लागे, કેટલી सेकंड लागे। और श्रीकांत राजा के जन्म में कितनी बार बोला होगा, तो इन्हें आदत पड़ेली छे, ये आदत पड़ी हुई है। तो एक गाली कब कितनी बार बोली होगी जीवन के अंदर, क्या परिस्थिति हुई। હવે આ કર્મનો હિસાબ કેટલા વર્ષનો છે, बैंक में रखो, बैंक में आप लाख रुपए रखो तो कितने वर्ष में कितने गुने होते हैं। अब कर्म તમારો તમારી बैंक में કેટલા વર્ષે કેટલા ગણું થાય છે ને કેટલા વર્ષનો ફલ ભોગવવું પડે છે। વચન યોગથી બોલેલા પાપનું આ કર્મ કેટલા લાંબા કાળ સુધી ચાલે છે, करो हिसाब करो आपसे। अब ये हिसाब जो चलता है कर्म का हिसाब, भाग्यशाली आपका कोई कैलकुलेशन काम ना कर, कोई कैलकुलेशन। ऐसी परिस्थिति निर्माण होती है, माँ के पास कोई विकल्प नहीं बचा है। अब मैं पूछता हूँ माजी हाँ बोलजो, छोकरानु पाप छे के मानु पण कर्म भेगू छे। छोकरानु कर्म छे, श्रीकांत कोण छे, पण मां कोण छे, ए क्यांथी आवी, एना कर्म कया, ए बधुं शुं। माजी आवता वर्षे कागल में लखीने मोकल। अब ये कौन, हाँ इसका क्या, ये माँ कौन है कि इसको रानी में से दासी बनना, रानी में से घर में झाड़ू पोता करने के लिए रहना, अंतराय कर्म वगर आ परिस्थिति कोई दाड़ो बने ज नहीं, कभी नहीं हो सकता। कया अंतराय कर्म, केवा अंतराय कर्म, केटला अंतराय कर्म, कई परिस्थिति छे। उपभोगांतराय कर्म જ્યારે ઉદયમાં આવીને આવી परिस्थिति सर्जे छे ત્યારે શું કરવું, क्या करोगे आप, बोलिए। कितने बरस लगेंगे। હવે છોકરો મોટો થાય ક્યારે, છોકરો પાછો જે છે ઠેકાણે પડે ક્યારે, એની કોઈ સત્તા મોટી આવે ક્યારે, અને ફરીથી પાછું ઘર બને ક્યારે, ફરીથી માને પાછું ये संतोष मले क्यारे। भाग्यशाली ये तो खाली सपने देखते रहो, उसके सिवाय कोई रास्ता। बस उस वर्षों की आशा रखते 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 समय बिताओ, काल बिताओ, अब दूसरा विकल्प नहीं। कोने खबर के काले एमांथी छोकरो पण कई मोटुं पुण्य करीने, कोई प्रबल सारू काम करीने कदाच छोकरो काले मोटो थाय के न थाय, के शुं थाय शुं न थाय। सबकी सभी आशाएं और इच्छाएं पूरी होती है भाग्यशाली। बहुत मुश्किल का, बहुत मुश्किल। अब ऐसे तो मैं ये श्रीपाल राज सुनाऊं तो एक महीना भर भी चलता रहे, एमने एम तो एक महीनो चालतो रहे तो पूरा नहीं था, एक बरस लगता है। तो ये समझने की कोशिश, कर्म का आपको खाली स्टोरी लगती है और मैं कर्म के सिद्धांत बैठा, इतना फर्क। भाग्यशालियों, जिस तरह से संघ के अंदर जो आराधना चल रही है, फिर भी कल पाठशाला के बालक